अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम टू जेच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एसटीआई स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए आज 30 जनवरी की लास्ट डेट है। आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसका इंटरव्यू जो है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे और कौन-कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछे जाएँगे। किन सवालात का आपको जवाब देना पड़ेगा। इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करते हैं और इस वीडियो के एंड पर हम अपने तमाम जो हमारे मार्क्स बनेंगे उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कितने मार्क्स होंगे, उसके बारे में हम एंड पे बात करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर सिर्फ इंटरव्यू की बात करें तो इस ये इंटरव्यू जो है आपका 5 नंबर का होगा। इसमें क्या कुछ आपसे पूछा जाएगा उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल सीएनआईसी आपका जो आईडी कार्ड है, जो आपका शनाख्ती कार्ड है, वो आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ-साथ आप उस सीएनआईसी की फ़ोटोस्टेट कॉपी भी अपने पास रख लें। उसके बाद डोमिसाइल आपके पास आपका होना चाहिए, उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो सीवी या जो रिज़्यूमे अपलोड किया था साइट के ऊपर, वो भी आपके पास होना चाहिए, उसकी भी आप फ़ोटोकॉपी रख लें। उसके बाद बात करें तो आपने जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर या मास्टर के सर्टिफ़िकेट्स अपनी वेबसाइट पर ऐड किए थे अप्लाई करते वक़्त, वो भी आपके पास सर्टिफ़िकेट होने चाहिए, उनकी भी आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। अगर आपने बैचलर या मास्टर्स में से कोई एक एजुकेशन ऐड की थी तो उसका आपके पास होना चाहिए सर्टिफ़िकेट। उसके अलावा जो चीज़ें आपने नहीं ऐड की उनका वो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे अगर बीएड और एमएड इनके ये आपने क्वालिफ़िकेशन में ऐड नहीं किए तो इनके सर्टिफ़िकेट्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जिन्होंने ऐड किए हैं उनके पास ये भी होने चाहिए और इन सर्टिफ़िकेट्स की फ़ोटोकॉपी भी अपने पास रख लें। उसके बाद बात करें तो एक्सपीरियंस लेटर अगर आपने ऐड किया था तो वो भी आपके पास लाज़मी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जो आपने अपने साथ लेकर जाने हैं, इनकी वेरिफ़िकेशन वहाँ पे की जाएगी। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, उनके साथ इनकी वेरिफ़िकेशन होगी। उसके बाद बात करें इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो वो किस टाइप के होंगे? तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन है, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो यही होगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद कौन-सा क्वेश्चन हो सकता है, तो उसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन है, आपने जो अपना सब्जेक्ट ऐड किया था ना, जिस सब्जेक्ट में आपने क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक होंगे, कोई ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे। उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट आपसे क्लास मैनेजमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। बेसिक क्वेश्चंस ही होंगे। उसके बाद आपसे टीचिंग टेक्निक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये चंद एक बेसिक क्वेश्चन जो हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इस इंटरव्यू का जो मेन मोटिव है, जो मेन मकसद है, वो सिर्फ़ आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना और कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये चेक किया जाएगा इस इंटरव्यू में। तो कोशिश करें, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रिपेयर कर लें। इनके बारे में वीडियोज़ ऑलरेडी आपको मिल जाएँगी यूट्यूब के ऊपर। आप इनको प्रिपेयर करके जाएँ तो बेहतर है। अब इसके अलावा अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपको कैसे दिए जाएँगे? तो सबसे पहले अगर आपके पास मास्टर लेवल या बैचलर लेवल यानी कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री है, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? अगर आपके पास उस डिग्री में आपकी जो मार्क्स परसेंटेज है वो 90% से ज़्यादा है या 90% है, तो उसमें आपको 40 नंबर दिए जाएँगे। अगर बात करें 90 से कम है, 80 या 80 से ज़्यादा है, तो उसमें आपको 36 मार्क्स जो हैं वो दिए जाएँगे। अगर 80 से कम है और 70 से ज़्यादा है या 70 है तो 32, और अगर 60 या 60 से ज़्यादा है या और 70 से कम है तो 28, और अगर 50% या 50% से ऊपर है तो आपके पास 25 मार्क्स दिए जाएँगे। अगर 50 से नीचे है तो समझ लें 0 ही आपको मिलेगा, वो एलिजिबल ही नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास 14 साल की डिग्री आपने ऐड किया तो उसके मार्क्स जो हैं वो आपको दिए जाएँगे। वो होंगे आपके पास 90 प्लस अगर आपकी परसेंटेज है तो 55 मार्क्स हैं, 80% या 80 से ज़्यादा है तो 49.7, अगर 70 और 70 से ज़्यादा है तो उसमें 44, अगर 60 या 60 से ज़्यादा है तो 38, अगर 50 या 50 से ज़्यादा है तो 33 मार्क्स। इंटरमीडिएट की बात करें तो 90 से प्लस हैं, अगर आपके पास 90 या 90 से प्लस है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे।
80-80 से ज़्यादा है तो 13.5, 70-70 से ज़्यादा है तो 12, 60 या 60 से ज़्यादा है तो 10.5, अगर 50 या 50 से ज़्यादा है तो 9 नंबर। मैट्रिक की बात करें तो वो भी बिल्कुल सेम यही पैटर्न है, ऐसे ही आपको मार्क्स दिए जाएँगे। उसके बाद अगर आपके पास एम.एड या बी.एड की डिग्री है तो उसके आपको 10 नंबर लाज़मी मिलेंगे और उसके अलावा इंटरव्यू के 5 नंबर आपको दिए जाएँगे, आफ्टर आस्किंग दोज़ क्वेश्चन जिनकी हमने बात की है। अब इनको आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं अपनी डिग्री, अपने मार्क्स के हिसाब से और फिर आप इंटरव्यू के नंबर भी आप 3 या 4 या 5 भी ऐड कर लें तो इस तरीके से आपकी एक टोटल परसेंटेज बन जाएगी जिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाएँगी और इंटरव्यू में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ये कोई एक्सपर्ट लेवल का इंटरव्यू नहीं होना, ये बेसिक लेवल का, क्योंकि ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन्स ही इसमें आपसे पूछे जाएँगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जाते-जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।